हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब चैनल सुप्रिया स्टूडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम B to D एंड ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम C to E if angle ABD is equal to 106 and angle AC is equal to 118 तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कोई एक फिगर दिया हुआ है, यानी कि ये फिगर हमको दिया हुआ है और इस फिगर में कह रहा है ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC का ये जो साइड BC है इसको लेफ्ट में D तक प्रोड्यूस किया गया यहाँ तक। ठीक, और फिर इसी साइड BC को राइट में E तक प्रोड्यूस किया गया यहाँ तक। तब जो मेरा जो ये एंगल बन रहा है एंगल ABD इसका मेजर कितना है 106 है। फिर एंगल ACE का मेजर कितना है 118 है। तब हमको करा ये जो ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC का जो प्रत्येक एंगल का मेजर क्या होगा, यानी कि ये एंगल, फिर ये एंगल और फिर ये एंगल, यानी कि इसका तीनों एंगल का जो मेजर क्या होगा सो हमको करा इसमें निकालने के लिए बतलाने के। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। पहले इसमें हम क्या लिखेंगे गिवन, तो गिवन हमको क्या दिया हुआ, दो एंगल दिया हुआ, एक एंगल ABD और एक एंगल ACE। तो पहले हम इसी के दोनों को लिखेंगे। ठीक, तो पहले इसको हम क्या चीज़ में लिखेंगे, तो गिवन में लिखेंगे। तो गिवन में हम लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू कितना 106, तो वही यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू 106 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल ACE इक्वल टू कितना 118, अब लिखेंगे एंगल ACE इक्वल टू कितना 118 डिग्री। ठीक, तो ये हमको दो एंगल क्या था, गिवन था, तो ये हम लिख लिए। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक, तो इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो ये जो ट्रायंगल ABC का प्रत्येक एंगल का मेजर निकालना है, यानी कि एंगल ये इसको लिखेंगे एंगल BAC। तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे टू फाइंड में, तो टू फाइंड एंगल BAC। उसके बाद फिर निकालना हमको एंगल ABC, ये एंगल, तो एंगल ABC। उसके बाद हमको निकालना है एंगल ACB, ये एंगल। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे एंड एंगल ACB। तो ये हमको तीनों एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये हम लिख दिए। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे पहले हम ये एंगल निकाल रहे हैं। ठीक, ये एंगल हम कैसे निकाल रहे सो देखिएगा ध्यान से। ये मेरे पास एक DE एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे ये जो मेरा दोनों एंगल बन रहा है, ये एंगल ABD और फिर एंगल ABC, ये एंगल, तो ये दोनों एंगल मेरा क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक, जब स्ट्रेट लाइन पे कोई जो मेरा एंगल बनता है ऐसे, जब कोई स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन AB दिया हुआ है, इसी पे जब हम कोई दो एंगल बनाएंगे तो ये मेरा क्या कहलाता है, लीनियर पेयर। और इस दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। ठीक, तो उसी से हम क्या यहाँ लिखेंगे एंगल ABD और प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना 180 के बराबर, किससे, तो बाइलिनियर पेयर से। ठीक, तो अभी उसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ABD, तो ABD और प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो इसका कारण क्या लिखें, तो बाइलिनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक, अब देखिए तो एंगल ABD हमको दिया हुआ है कितना 106, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 106 और प्लस एंगल ABC हमको फाइंड आउट करना है, तो एंगल ABC का एंगल ABC इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 180, तो ये एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस 106, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो एंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 में से 6 जाएगा कितना जाएगा 4, ये 7 0 तो 7, तो ये मेरा कितना गया 74। क्या आ गया एंगल ABC कितना हो जाएगा, तो ABC आ गया मेरे पास 74। ठीक, फिर उसी तरह से अब ये देखिए DE एक स्ट्रेट लाइन है और इसी पे मेरा ये एंगल बन रहा है एंगल ACB, ये एंगल, फिर एंगल ACE, ये एंगल, तो इस दोनों को भी बाइलिनियर पेयर हम किसके बराबर लिख सकते हैं 180 के बराबर। ठीक, तो उससे मेरा ये एंगल निकल जाएगा। तो इसी को फिर हम कर रहे हैं उसी तरह से, तो ये हो जाएगा एंगल ACB, तो एंगल ACB और प्लस एंगल ACE इसका लू कितना 180 डिग्री, ये किससे हो जाएगा, तो बाई लीनियर पेयर से हो जाएगा।
ये मेरा हो गया लीनियर पेयर्स। अब देखिए एंगल ए सी बी हमको फाइंड आउट करना है, तो एंगल ए सी बी का एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए सी ई कितना हो जाएगा 118, ये हो जाएगा 118 के बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 118, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 में से जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो ये मेरे पास कितना आ गया 62, तो एंगल ए सी बी कितना आ गया 62। अब हमको बचा ये एंगल बी ए सी, ठीक, तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, दो तरह से हम कैसे निकाल सकते हैं, सो देखिए, तो एक ये एंगल ए, यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसको हमको दो एंगल पता है, एक एंगल कितना है 74 और एक एंगल कितना है 62, तो अब ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों एंगल का सम किसके बराबर करके 180 के बराबर करके निकाल सकते हैं, कि ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सो समझिए, देखिए, तो ये एक एंगल हम इस एंगल को यानी कि एंगल बी ए सी को, फिर इस एंगल को एंगल ए बी सी को, तो इस दोनों का सम हम एंगल ए सी ई के बराबर यानी कि इस एंगल के बराबर हम लिख सकते हैं, किससे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से, ठीक, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरम 2 में कि कोई भी जो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है तो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है ना, तो उसी के बराबर यानी कि ये एंगल और फिर प्लस ये एंगल बराबर हम लिख सकते हैं एंगल ए सी ई के बराबर, ठीक, तो इससे हम कर सकते हैं, तो अभी हम इसी से इसको कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर अभी इसको हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, इसको इधर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक, तो एंगल बी ए सी फिर प्लस एंगल ए बी सी, तो ए बी सी बराबर एंगल ए सी ई के, तो ए सी ई इसका कारण लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसका कारण क्या हो जाएगा, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक। तो अब देखिए एंगल बी ए सी हमको पता है कितना है, एंगल बी ए सी नहीं हमको नहीं पता है, हमको फाइंड आउट करना, तो एंगल बी ए सी का एंगल बी ए सी हो जाएगा, फिर एंगल ए बी सी हमको पता है कितना है 74, तो ये 74 इधर क्या हो जाएगा ए सी ई कितना है 118, तो इधर हो गया 118, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 118 माइनस 74, तो ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 44, तो ये मेरा हो गया एंगल बी ए सी, ठीक, ये मेरा निकल गया 44। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, ठीक।